मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ कैसे आ गई। मेरा मतलब है कि मुझे पता है मैं सोते हुए वॉक करती हूँ, लेकिन आप। मैं थक गया था शायद, इसलिए मुझे कुछ भी पता नहीं चला और सो गया। मैंने सालों से कोशिश की है कि मेरी ये हरकतें सुधर जाए, लेकिन मैं आज भी नींद में चलती रहती हूँ। अगर आपने पहले ही दरवाजा लॉक कर दिया होता तो वो हमें इस हालत में नहीं देखती। पर वो थी कौन मिस्टर कैमल? वो मेरी बेबी सिटर थी। अच्छा, तो ये औरत उन फोटो में से एक है जो मिस सहरिया ने मुझे पहले दिखाया था। कैमल, तुमने मुझे अपनी शादी के बारे में क्यों नहीं बताया? मुझे पता होना चाहिए था। नैदरत आंटी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुमने मुझे बहुत दुख पहुंचाया है, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। मैं इस बात से बहुत नाराज हूं कि तुमने नहीं बताया, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूं। तुम्हारी वाइफ कहाँ है? मेरी वाइफ? मैंने अपनी बहू को भी नाराज किया है, पर मैं उसकी नाराजगी दूर करना चाहती हूँ। तो बताओ कहाँ है वो? बोलो। आंटी सुनिए, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आप माफी मांगने की जरूरत नहीं, मैं सब भूल चुकी हूँ। अब मैं काफी खुश हूँ। तुमने शादी कर ली, मुझे और क्या चाहिए भला? देखिए, सच्चाई तो यह है कि मेरा सिर। आंटी, आंटी क्या हुआ? मैं ठीक हूँ। बैग से मेरी दवाई देना जरा। आप ठीक तो है ना? डरो मत, टेंशन से बीपी बढ़ गया था, सुबह से ही बढ़ा हुआ था, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड जो थी। हम हॉस्पिटल चले? नहीं नहीं, जरूरत नहीं। मैंने तुम्हें फिर से खुश देखा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये टेंशन तो चली जाएगी। तो तुम्हारी वाइफ कहाँ है? अगर इस हालत में इन्हें सच्चाई का पता चला तो बहुत बुरा होगा। क्या कहा तुमने? मैंने नहीं तो। तुम्हारी वाइफ को शर्म आ रही होगी, इसलिए बाहर नहीं आ रही। मैं कल उससे माफी मांग लूंगी। मैंने उसके साथ बहुत गलत किया है। अब मैं ये सोच सोच कर पागल हो जाऊंगी कि आखिरकार मैं कल रात को उस बेड तक पहुंची कैसे, और उस औरत ने आकर मुझे उस हालत में देख लिया। अब मैं क्या बात है, आपने उनको सब कुछ समझा दिया ना? आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? वो एक गलतफहमी थी।
क्या कहा? गलत फहमी थी? वो सोचती है कि हम शादीशुदा हैं। शादीशुदा? आप और मैं? लेकिन आपने कहा था कि मैं आपके घर पर काम करती हूँ, मुझे नींद में चलने की आदत है, मैं आपकी बेटी की बेबी सिटर हूँ। आपने ये सब कहा था, है ना? नॉट एग्जैक्टली, लेकिन पता नहीं मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ, कुछ भी नहीं। मैं उन्हें समझाने वाला था, लेकिन अचानक उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया और इसका मतलब वो ये सोचती है कि हम शादीशुदा है। रुको, तुम क्या कर रही हो? मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हैं आप? मैं सब कुछ समझा दूंगी। मैंने कहा ना कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। हाँ, और मेरा भी मिस्टर कैमिल। तुम आधी रात को मेरे कमरे में आई थी और मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, तो गलती मेरी है। अगर आपने कमरा बंद कर दिया होता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। शांत हो जाओ, सुबह तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुबह? हाँ सुबह। तुम क्या चाहती हो, मैं फिर से इसका कारण बताऊं? तुमने तो डरा ही दिया था रेहान। मैं खुश हूं कि तुम अब हमारे साथ हो। तुम्हें घर में देखकर खुशी हुई। काश कि हमें ज़ैनब की भी कोई खबर मिलती। हम जरूरी कदम उठा रहे हैं बेटा, कहीं वो लोग कोई चीज मिस ना कर जाएं, इसलिए मैं भी उस काम में जांच कर रहा हूं। सभी प्रिकॉशंस हाई लेवल के हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि बच्ची मिल जाएगी, पूरी तरह महफूज। हमारी कोशिश है कि वो जल्द से जल्द मिल जाए। सही कहा आपने। इस दौरान मुझे कुछ भी बताया नहीं गया है, ये बात मत भूलो। मुझे बहुत दुख है इस बात का। लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं? हमें कोर्ट की हियरिंग के पहले ज़ैनब को ढूंढना होगा। वरना रेहान को गिरफ्तार किया जा सकता है। तुम उसे नहीं ढूंढ पाओगे अमीर, ना तुम और ना रेहान। और फिर रेहान जेल जाएगी। तो रेहान की किस्मत इस बात पर डिपेंड करती है कि हम ज़ैनब को ढूंढ पाते हैं या नहीं, है ना? भाई, पुलिस क्या ढूंढ रही है? किसी पे शक है क्या? हमें गली के एक स्टोर का फुटेज मिला है। आप देख सकते हैं कि उसे कार में ले जाया गया है। हमने ये पुलिस को दे दिया है। अगर उन्हें कार मिल जाए तो वो ज़ैनब को भी ढूंढ निकालेंगे। ओ प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन है और अगर इस वक्त कॉल करिए तो कुछ अर्जेंट होगा। आई एम रियली सॉरी। डैड, आप ठीक तो है ना? मैं पानी लेकर आती हूँ। हेलो, इस वक्त मुझे क्यों फ़ोन कर रही हो? अब ये मत कहना कि ज़ैनब वहाँ से भाग गई है। नहीं नहीं, ज़ैनब यहाँ नहीं है। तो फिर तुम मुझे इस वक्त क्यों कॉल कर रही हो? अगर किसी ने मुझे बात करते हुए सुन लिया। तुम मुझे पैसे कब दोगी? इसलिए मैंने फोन किया। कोर्ट के बाद। बस तुम लड़की को छिपा देना, कोर्ट के बाद तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, जैसा तुम कहो।
प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। चुप कर, खा ले। कोई आ रहा है क्या? क्या कर रही है? मोहर डालूंगा तुझे, मोहर डालूंगा। मुझे मारो मत प्लीज, मुझे मारो मत। पेट को जाने दे, होश में रहने के लिए भूखी रहे। तुम्हारी वजह चूहा खाएगा। सॉरी ज़ैनब, मैंने अपना वादा नहीं निभाया। मैंने कहा था मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी, तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन मैं अपना वादा नहीं निभा पाई। ज़ैनब के बारे में सोच रही हो ना? पता नहीं वो कहाँ है, कैसी है, क्या कर रही है। सब उसे ढूंढ रहे हैं पर वो नहीं मिल रही। हो सकता है वो किसी खतरे में हो। जब वो मुझे मिली थी तब वो सिर्फ भूखी थी, पर अब मेरी वजह से वो खतरे में है। पता नहीं वो कहाँ है। मुझे डर लग रहा है। क्या होगा अगर उससे कुछ हो जाए तो? कुछ नहीं होगा। मैं जो कर सकता हूं वो सब करूंगा। मैं नहीं जानता कि कैसे और कब, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ज़ैनब को ले आऊंगा।
मुझे एक कॉल लेना होगा, थोड़ा ज़रूरी है। हाँ जफर बोलो। तुमने जो कहा था वो जासूस मिले हैं। हमने एक अनुभवी टीम बनाई है। जफर हमारे पास वक्त बहुत कम है, कोर्ट की हियरिंग के लिए सिर्फ 3 ही दिन बचे हैं। हमें जल्द से जल्द जैनब को ढूंढना होगा। मैंने सब कुछ बता दिया है, तुम चिंता मत करो। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। जफर छोटा सा शेर था, वो जंगल में खेल रहा था और खेल रहा था और वो जंगल में खेल रहा था। एक छोटा सा शेर था, वो जंगल में खेल रहा था और वो जंगल में खेल रहा था और खेल रहा था। अब अभी तक नहीं आई है सिस्टर सैरिया। क्या बढ़िया दिन चुना और लैला भी नहीं उठी। गुड मॉर्निंग आंटी नेतृत। गुड मॉर्निंग कैमल। इससे पहले तो इतनी देर से कभी नहीं उठे। शादी के बाद तुम बहुत ही लेजी हो गए हो। नहीं ऐसा नहीं है, दरअसल आज थोड़ा ज्यादा सो गया। मतलब बहू भी अभी तक सो रही है? क्या जोड़ी बनाई है ऊपर वाले ने भी। आंटी नेतृत, मुझे आपसे कुछ कहना है, प्लीज। मुझे एक कॉल लेना होगा। हाँ मेरी बोलो। हिकमत, इस समय आप कहाँ जा रहे हैं? पुलिस स्टेशन। क्या कोई अपडेट है? कोई अपडेट नहीं, अपडेट ही मालूम करने जा रहा हूं मैं। हिकमत, कोई भी अपडेट होता तो वो कॉल करते ना। मैंने निगार से कॉफी बनाने कहा है, आइए साथ बैठकर पीते हैं। कॉफी? हाँ सही कह रहे हैं, ये वक्त क्या कॉफी पीने का है। इस सब बातों ने मुझे बहुत अफेक्ट किया है। आप नहीं जानते कि मैं आजकल कितनी ज्यादा डिस्टर्ब्ड हूँ। हम ये भी तो नहीं जानते कि उसे किडनैप किसने किया है और वो हमें मिलेगी भी या नहीं। वो हमें मिल जाएगी जाविदा। जिसने भी ये किया है वो भी मिलेगा और उसे सख्त से सख्त सजा मिले, इसकी मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं जा रहा हूं। ओके डियर, बाय बाय बाय। हेलो जेमरे,
कॉम्प्लिकेशन और बढ़ गई है। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ अभी इसी वक्त। तुम जल्दी आ जाओ, ठीक है? आ जाओ। ये बात है, तहे यहाँ सफाई नहीं होती। ओह, उठ गई तुम। गुड मॉर्निंग। इन्होंने मुझे बहू कहा? लगता है तुम्हारे घर में देर से उठने का रिवाज है, क्यों? इस तरह से ये क्यों देख रही है? नदरत आंटी ने कुछ कहा है क्या? आपने इन्हें बताया क्यों नहीं? अब मैं क्या करूं? आंटी नदरत, मुझे जल्दी जाना होगा। मैं वापस लौट के आपसे बात करूंगा। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। जाओ बेटा, तुम अपना काम देखो। बहू मेरे लिए नाश्ता बनाएगी और हम बैठकर बातचीत करेंगे। तुम जाओ, देर हो रही होगी। ये लोग साथ में बैठेंगे? यहाँ क्यों खड़ी हो? उसे छोड़कर आओ, जल्दी जाओ। हाँ हाँ ठीक है। आप उनसे बात करने वाले थे ना? क्या अभी वो मानती है कि हम शादीशुदा हैं? मैं उन्हें समझाने वाला था कि तभी आमिर का कॉल आ गया। मैं प्रोसिक्यूटर से मिलने के लिए जा रहा हूँ। तुम रिहान की सिचुएशन तो जानती हो। तो फिर आप इससे निपटने के लिए तैयार हो जाइए। चलो लैला, एक मुसीबत टली तो दूसरी आ गई। अब मिस नदरत को किसी भी हाल में सच बताना ही होगा। ज़ैनब के बारे में कोई खबर मिली? अभी तो कुछ नहीं, पर जल्द ही एक अच्छी खबर मिलने वाली है। पता नहीं वो बेचारी किस हाल में होगी। और मैं ऐसे हाथ पे हाथ धरे इंतजार नहीं कर सकती। मुझे कुछ तो करना ही होगा। क्या तुम ठीक हो? क्या हो रहा है तुम्हें? तुम एक काम करो, यहां बैठ जाओ आराम से। मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा चक्कर आ गया था। मैं आपके साथ चलूंगी। नहीं रेहान, ऐसी सिचुएशन में तुम्हारा आना सही नहीं रहेगा। तुम कुछ खा लो, अच्छे से आराम कर लो। हमने मिलकर एक टीम बनाई है, और तो और पुलिस फोर्स भी ज़ैनब को दिन रात ढूंढ रही है। वो जरूर हमें मिल जाएगी। दोपहर हो गई और ये शहरिया अभी तक नहीं आई। वो शायद ही कभी छुट्टी मांगती है। जरूर कोई अर्जेंट बात होगी। अगर नरमी करोगी तो कामचोर हो जाएगी वो। हाँ, मैं इसके बारे में बात करने वाली थी कि मैं इसकी। मेरी बच्ची, मैं आ गई। मिस नदरत, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ शहरिया। ये आने का वक्त है क्या?
जाओ बहू, मेरे लिए चाय लेकर आओ। क्या कहा उन्होंने? मिस सहरिया, आप मुझे वो टेबल साफ करने में मेरी मदद कीजिए प्लीज। मेरे साथ आइए। लैला, मुझे बताओगी कि क्या चल रहा है? अब मैं आपको क्या बताऊं मिस सहरिया, बात है कि क्या? वो ये सोचती है कि दरअसल मैं क्या कहना चाहती हो? शादीशुदा हूँ। ओए, इसलिए तुम्हें अपनी बहू समझ रही है वो? हाँ, आप यहीं रुकिए, मैं बाहर जाकर उनको समझा के आती हूँ। अरे रुको रुको रुको, वो औरत बहुत ही जिद्दी है। कैमल को आने दो, तुम रहने दो ये सब। आप ये क्या कह रही है मिस सहरिया? मैं बस एक्टिंग करती रहूं क्या? हम यही करेंगे। वो औरत बहुत गुस्से वाली है, हमें एक्टिंग करते रहना होगा, यही ठीक होगा। नहीं, मैं और शाम तक इंतजार नहीं कर सकती, मैं जाकर सच बताती हूँ। बेटा रुक जाओ, रुको, सुनो तो सही। लैला, ओह, अब क्या होगा? वो औरत पूरी पागल है, हम क्या करेंगे? क्या एमिर को कुछ पता चला? आई होप उसे जल्द से जल्द कुछ पता चल जाए। बेचारी बच्ची कितनी डरी हुई होगी वो, है ना? काश मैंने उसे अकेला छोड़ा ही ना होता। तुमने कुछ जानबूझकर नहीं किया, तुम तो उसका अच्छा ही चाहती थी ना। तुम कहाँ हो ज़ैनब, कहाँ हो तुम? ऊपर वाले ज़ैनब को मेरे पास भेज दे। ज़ैनब, बहादुर बनो और अपनी ताकत इकट्ठा करो। अंकल, 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 अंकल। क्या हो गया? क्यों चिल्ला रही हो? क्या आप मुझे वॉशरूम ले जा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, जाओ बैठो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, समझी ना? अंकल प्लीज, प्लीज अंकल। अच्छी लड़की बनो। तो ये बताओ, तुम पूरा दिन घर पर रहती हो या कोई काम भी करती हो? मैं मिस्टर कैमल की, मेरा मतलब है कैमल की कंपनी में काम करती हूँ, आईटी डिपार्टमेंट में। दरअसल मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ मिस नदरत। मिस, मैं कभी ये नहीं सुनना चाहती। तुम मुझे आंटी नेद्रत कहोगी। मैंने बहुत अच्छा पुलाव बनाया है, आप खाना चाहेंगी? अभी तो नहीं, शायद बाद में खाऊंगी। मिस नदरत, मैं ये चाहती हूँ कि मेरा मतलब है कि मैं और मिस्टर कैमल, हम एक्चुअली। मसल बेटा, गुड मॉर्निंग बेटा, आओ मेरे गले लगो। गुड मॉर्निंग। तुम बोल रही हो? ये कैसे हुआ, कब हुआ? कैमल ने बताया नहीं?
ऊपर वाले का शुक्र है, और ये सब लैला की वजह से हुआ है। मुझे लगता है कैमल आपको सरप्राइज देना चाहता था। मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। बहुत अच्छे बहू, तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। क्या उन्होंने बहू कहा? मसल, तुम्हें किंडरगार्टन के लिए देर हो जाएगी। चलो पहले नाश्ता करते हैं, ठीक है? चलो जल्दी चलते हैं। मैं भी आपके लिए कॉफी बना कर लाती हूँ। वो कौन थी लैला? और उसने तुम्हें बहू क्यों कहा? मेरी प्यारी मसल, उनका नाम मिस नेद्रत है। दरअसल वो तुम्हारे डैड की नैनी हुआ करती थी, इसीलिए तुम उन्हें नहीं जानती मसल। अब मैं और तुम्हारे डैड उनसे छुपाकर एक खेल खेल रहे हैं। हम दिखावा कर रहे हैं कि हम शादीशुदा है, एक फैमिली गेम की तरह। और इस गेम में बहुत मजा आने वाला है। क्या मैं भी खेल सकती हूँ? हाँ, तुम खेल सकती हो, लेकिन तुम मिस नेद्रत को बताओगी कि हम शादीशुदा हैं, ठीक है? बहुत बढ़िया। तो चलो मसल, अब मैं तुम्हारे हाथ मुंह धुलाकर तुम्हें किंडरगार्टन के लिए तैयार करती हूँ, ठीक है? कोई चाल चलने की कोशिश की तो तुम्हें चूहों को खिला दूंगा, समझी क्या? जल्दी करना। ये खराब नहीं है, ये डिजाइन है। इतने ज्यादा बबल्स, कहते हैं ना ज्यादा बबल उतने अच्छे। टेस्ट तो अच्छा है। मजे लीजिए। आप लोग बात कीजिए, मैं मसल को किंडरगार्टन छोड़ के आती हूँ, फिर बात करते हैं। मिस नेद्रत, आपसे कुछ कहना था। वो वैसे अचानक कैसे आ गई? क्या हम पर नजर रखने आई है कि यहाँ क्या हो रहा है? मेरा डॉक्टर यहाँ है। कुछ सीरियस तो नहीं है ना? कैमल को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए बताया नहीं कि मुझे हार्ट अटैक आया। उम्मीद है आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। उम्र हो गई है, डॉक्टर ने स्ट्रेस लेने से मना किया है। मुझे हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। इसीलिए आपको कॉफी पसंद आ गई। जाने दो, मैंने कैमल को खुश देखा है, इसलिए डॉक्टर से ज्यादा मेरे लिए ये अहम है। डॉक्टर के पास 2 दिन बाद चली जाऊंगी, थोड़ा वक्त यहाँ बिताऊंगी। मुझे याद आया कि मैंने दवाई नहीं खाई, मैं खाकर आती हूँ।
जल्दी करो, इतने लंबे समय से क्या कर रही हो? जल्दी से बाहर निकलो। इतनी देर अंदर क्या कर रही हो? अरे भाई, स्मार्ट लड़की को देखो। छोड़ो, जाओ, जाने दो, भागने का नहीं। जाने दो, मेरा पैर छोड़ो। तुम ज्यादा दूर भाग नहीं सकती, यहाँ आओ। जफर का कॉल है। एमिर? हाँ जफर, हमारे पास गुड न्यूज है। केमल प्रोसिक्यूटर से मिले। पुलिस को ज़ैनब के किडनैपर्स की कार सीसीटीवी के माध्यम से मिली है। उन्होंने किडनैपर्स का लोकेशन ढूंढ लिया है। मैं अभी आ रहा हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे पहले पहुंच जाऊंगा। पहुंचते ही तुम्हें लोकेशन भेज दूंगा। ओके। ठीक है। उन्होंने किडनैपर्स की कार का लोकेशन ढूंढ लिया है। मैं वहीं जा रहा हूँ। मैं भी आपके साथ आऊंगी। नहीं, तुम यहीं रहोगी। क्या आपको सच में लगता है मैं घर पर बैठी रहूंगी और कुछ नहीं करूंगी? मैं ऐसे नहीं बैठ सकती। वहां जाना डेंजरस हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ज़ैनब भी खतरे में है, और अगर वो खतरे में है तो मैं यहाँ नहीं रह सकती। वो वहां अकेली होगी, पता नहीं किस हाल में होगी। आप प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, प्लीज। रुको, भागो मत। तुम अब फंस चुकी हो। मेरे पास मत आना। क्या करोगी? कूद जाओगी? मेरे पास मत आना, मैंने कहा ना, मेरे पास मत आना। तुम्हें मार डालूंगा। मार डालूंगा तुम्हें। नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। नहीं छोड़ूंगा।
कहीं ये तूफान के पहले का सन्नाटा तो नहीं है? कोई आवाज ही नहीं सुनाई दे रही? कहीं लैला ने सब कुछ सच तो नहीं बता दिया? ये गए कहां? डैड आ गए। कैसी हो मेरी प्यारी बिटिया? बहू, अपने पति का वेलकम नहीं करती तुम? जाओ बैग लेकर आओ। हाँ ठीक है। आपका दिन कैसा रहा? ये सब क्या चल रहा है? आप अपना बैग तो दीजिए ना। नहीं रहने दो, मैं कर लूंगा। कैमल, मुबारक हो, तुम्हें बहुत अच्छी वाइफ मिली है। ये अच्छे से तुम्हारा ख्याल रखेगी। अब मैं मर भी गई तो मुझे कोई फिक्र नहीं होगी। ऊपर वाला आपकी उम्र लंबी करे। नहीं बेटा, मैं मौत के दरवाजे पर हूँ। कल को मर भी गई तो गम नहीं होगा। मुझे प्यास लगी है। प्यास लगी है? मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। मिस सहरी आप रुकिए, मैं लेकर आती हूँ। मैं भी पानी लाता हूँ। देखा आपने हमारी बहू कितनी अच्छी है। ये सब क्या चल रहा है? जब मैंने सच नहीं बताया था तो मुझ पर गुस्सा हो रही थी, और अब ये क्या है? मैं सच कैसे कहूं कि तुम मेरी वाइफ नहीं हो? अब जो चल रहा है उसे वैसे ही चलने दो जब तक कि वो नहीं चली जाती। ठीक है, हम कभी नहीं बताएंगे। वो वैसे भी बीमार है और सिर्फ 2 दिनों के लिए आई है, और शायद हमारी बातों से वो परेशान हो जाए। वो बीमार है? बात यह है कि उन्हें 2 महीने पहले हार्ट अटैक हुआ था। ऐसा क्या? उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया? आप इस बात को लेकर ज्यादा टेंशन मत लीजिए मिस्टर कैमल। मिस नेद्रत को परेशानियों से बस दूर रखना होगा। तो तुम कहती हो जब तक वे यहां से नहीं जाएंगी। तुम्हें यकीन है? मुझे यकीन है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं क्या करूंगी। वैसे भी आज सुबह उन्होंने मुझे डांटा है। ये उनके लिए बहुत जरूरी है। तुम्हें उनसे पहले जागना होगा। ठीक है। और इसके अलावा तुम्हें मेरे लिए कॉफी भी बनानी होगी, और मेरे लौटने पर मेरा वेलकम करना होगा। ये काफी सारी चीजें एक साथ हो गई हैं। सब अलग अलग चीजें साथ हो गई मतलब? आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कुछ नहीं, बस समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। समझ गए, आप मुझे स्ट्रेस में डाल रहे हैं ना। लेकिन आपका ओवरटाइम शुरू हो गया मिस्टर कैमल।